हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जाके एसएससीजीडी के अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और 15 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे जाके। ठीक, तो जैसा कि हम लोग 13 प्रैक्टिस सेट कर लिए और जो हमारा प्रैक्टिस करने का जो तरीका होता है जाके, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं जाके, मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन होते हैं जाके। कि मैं डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराता हूँ जो कि आपके एसएससीजीडी 2024 में पूछे गए पेपर से। ठीक, तो मैं वही पेपर डेली लेके आता हूँ। तो ठीक, और जैसे कि हमारे 2 पेपर में 40 क्वेश्चन बनते जाते, तो हम लोग उन 40 क्वेश्चन में से अपने 25 क्वेश्चन किया करेंगे जाके। ठीक, और वो जो हमारे 25 क्वेश्चन होंगे जाके, ये 40 क्वेश्चन में जो हमारे 25 क्वेश्चन होंगे जाके, वो क्या होंगे जाके, इन 40 क्वेश्चन में जो हमारे 25 क्वेश्चन होंगे जाके, वो हमारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जाके जो कि मैंने आप लोगों को या तो पहले करा दिया है जाके। ठीक, या फिर वो ऐसे क्वेश्चन है जाके कि जो आप लोग कर सकते हैं जाके, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 250 रुपए में 40% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान कितना है। देखो, हमने माना कि 250 है, कोई संख्या है 250, कोई संख्या क्या है 250 है। ठीक है, अब जब इसमें 40% की वृद्धि की जाएगी, मतलब कि 40% फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/5। 40% की अगर हम लोग इसमें वृद्धि करेंगे, मतलब कि 2 की वृद्धि कर देंगे, कितनी हो जाएगी 7/5 हो जाएगी। ठीक, तो इसका मान आपसे पूछ रहा है जाके, तो हम लोग 25 कर देंगे जाके और 7×35। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है जाके। ठीक है ना, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपए उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपए का ब्याज देना है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी। देखो, आपको उसने प्रिंसिपल दे दिया और आपको उसने साधारण ब्याज दे दिया। ठीक, और टाइम भी दे दिया 4 साल, तो उसने रेट पूछा है। तो एक फार्मूला होता है एस आई बराबर, सब लोगों ने पढ़ा होगा, PR/T/100। तो ब्याज कितना है, एस आई है 20,800। ठीक, और इसका जो मूलधन है वो कितना है जाके, एस आई बराबर प्रिंसिपल कितना है 52,000 है। ठीक, और रेट हमसे पूछ रहा है, टाइम दिया है 4 साल, बटे में 100। तो 2 जीरो यहां से कट गए, 1 जीरो उधर से कट गए। ठीक, अब लोग 22 से 208 को काटेंगे तो 4 बार और 1 जीरो, 4 दहा 40। तो रेट हमारी कितनी आ गई जाके, 10% आ गई जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जाके। ऐसे हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 4 संख्याएं 7, 5, 3, 2 के अनुपात में है, इन संख्याओं का योग 68 है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। देखो, पहली बात तो अगर इस सवाल को हम लोग करेंगे जाके, ठीक, जैसा कि हमारे ऑप्शन दिए जाके 48, 32, 24, 36। ठीक, तो देखो जो संख्याओं का अनुपात है जाके 7, 5 और 3, 2, वो आपसे पूछ कह रहा है कि ये हमारा जो अनुपात है जाके, ये संख्या हमारी रेशियो में दी है। कह रहा है कि पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। अगर हम लोग देखेंगे जाके, पहली संख्या 7, चौथी संख्या 2 है, तो इसका योग कितना होगा 9 होगा। तो आंसर जो भी हमारा आएगा जाके 9 का मल्टीपल आएगा। तो अगर हम लोग 48 को देखें तो 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक, 32 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, तो 9 4 36। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा जाके, हमारा राइट आंसर होगा जाके। ठीक, बाकी अगर इस क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं तो आप देखो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कीजिए जाके। ठीक है, लेकिन जो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है मैं आप लोग बता रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में जो करने का तरीका यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो में चीजों को ऐड करेंगे, 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। तो जो रेशियो में संख्याओं का योग आ रहा है 17 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि उनका योग 68 है। तो ये कितने गुना है, 4 गुना है। तो आपसे क्या करें, 7 और 9 का योग पूछ रहा है, तो 9 का भी 4, 9 का मान कितना होगा, 4 गुना 9 4 36। ठीक, तो ये हो गया जाके इस क्वेश्चन को, मतलब कि इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक, लेकिन जो पहला तरीका मैंने बताया जाके एग्जाम में करने का वही तरीका है जाके। ठीक,
इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया क्वेश्चन है जाके, ठीक। जैसे करें 2.5 इंटू 0.7 प्लस 3.5 इंटू 0.6 प्लस 4.5 इंटू 0.8, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे इनका गुणा कर ले, इनका गुणा कर ले, इनका गुणा कर ले और सबको क्या कर दे, ऐड कर दे। 25 सत्ते 175, 2 अंकों बाद दशमलव प्लस 35 छक्का 210, 2 अंकों बाद दशमलव प्लस 45 अट्ठे 360, 2 अंकों बाद दशमलव, ठीक। तो जब हम लोग इनको ऐड करेंगे जाके तो यहाँ पे कितना आएगा जाके 5, ठीक, क्योंकि सब जगह 0 है। 6 7 7 7 14 हासिल 3 2 5 1 6 1 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 7.45, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार के जो हमारे बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं जाके, ये आपके एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा में ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिसमें आपके 2 क्वेश्चन ना पूछे गए। कई शिफ्टों में 3 भी क्वेश्चन पूछेगा जाके, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग जरूर तैयार करके जाना। और ऐसे क्वेश्चनों में देखो, ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका तो एक जो 5 क्लास का बच्चा होता है उसको भी पता होता है, ठीक। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस रही है, ठीक, तो आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक। या फिर उनको कर लेंगे तो कर लेंगे, लेकिन जब आप उनको 2-4 बार करेंगे जाकर 3-4 मिनट का टाइम आप उसी में वेस्ट कर देंगे, ठीक। तो अगर आपको टाइम की बचत करनी है तो ऐसे क्वेश्चनों को आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ई अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, एफ और जी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई, एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो कह रहे हैं कि ई जो है एक काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है और एफ और जी जो मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाता है, ठीक। तो 30 एलसीएम हो जाएगा। अगर इसकी क्षमता निकालने तो इससे भाग दे दो, 15 दूनी 30, इसकी क्षमता निकालने तो इससे भाग दो, 10 तिया 30, ठीक। तो वो कह रहे हैं ई एफ जी मिलकर, ठीक, ई की क्षमता 2, एफ और जी की क्षमता 3, तो दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी 5 तीनों की, ठीक। तो ई एफ जी जब तीनों मिलकर 5 की क्षमता से 30 काम को कितने दिन में करेंगे जाके, 5 छक्का 30, तो 6 दिन में। तो ई एफ और जी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 6 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक डाइनिंग टेबल का मूल्य 1500 रुपए है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो डाइनिंग, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग सीरीज मेथड से करते हैं। देखो सीरीज मेथड क्या होता है, मान लिया कि देखो उसने क्वेश्चन में दिया जो डाइनिंग टेबल का जो क्रय जो मतलब कि मूल्य है जाके मार्केट प्राइस है वो 1500 रुपए है, ठीक। वो पहले क्या कह रहा है कि 18% और 15% क्रमिक छूट पर बेचता है। जब 18% की छूट पर बेचेगा मतलब कि वो 100 पे कितने की छूट देगा, 18 के कितने में बिकेगा, मतलब कि वो 82 में बेचेगा, ठीक। और फिर वो क्या कह रहा है 15% की छूट देता है, ठीक। तो 100 पे कितने की छूट देगा, 15 के 85 में बेचेगा, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा जाके उसका अंतिम मूल्य हो जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए जाके, और अगर हम लोग यहाँ से काटे जाके कुछ और काटे तो यह हम लोग ये कह सकते हैं जाके कि 5 से काटे जाके 5 तिया 15, ठीक, और 5 दूनी 10, इसको काटा जाके 41 और ये 10 आ जाएगा 2 से काटे, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे यूनिट जो इसका जो इकाई अंक है इनका मल्टीपल करके, ठीक, तो 5 एकम 5, 5 के 15, तो लास्ट में 5 आएगा, अंतिम मतलब क्या आएगा 5 आएगा और 10 नीचे तो 1 दशमलव, तो 0.5 करके जो भी ऑप्शन हमारा होगा जाके वही क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा देखें तो ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है कि 104, ठीक, 5.5, ठीक। तो
तो ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें 0.5 करके दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। बाकी अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप कर लो, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन को देखे जाके तो ऑप्शन हमारे पहला ऑप्शन क्या है 2156, ठीक, और जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है 2013, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो कितना है 1914, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो कितना है 2145, ठीक। वो कह रहा है कि 33 से कौन डिविजिबल होगा, ठीक। तो 33 का मतलब क्या होता है 11 तिया 33, ठीक। या तो हम 11 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तो 3 की, लेकिन 3 की डिविजिबिलिटी देखना क्या है आसान है। तो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जाके अंकों को जोड़ेंगे, अगर उसका सम 3 से डिवाइड होगा जाके 3 का मल्टीपल होगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो 6 5 11 12 2 14, यहाँ पे 14 आ रहा है, 14 3 से डिवाइड नहीं होगा तो यही ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये 33 से भी नहीं कटेगा, ठीक। और वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 33 से विभाज्य नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब लोग 11 की भी डिविजिबिलिटी नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 16 किलोमीटर रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है सेम है, तो जब डिस्टेंस सेम होती है जो मेरा समयों का अनुपात होता है वो क्या होता है चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से समय का अनुपात निकाले जाके, या हम लोग पहले चालों का अनुपात निकाल लेते हैं S1 अनुपात S2, ठीक। पहले क्या लोग 16 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा था, अब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है, ठीक। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 चौको 16, 4 पचे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा जाके 4 और 5 आ जाएगा, ठीक, चालों का अनुपात, ठीक। लेकिन जो समय का जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा चालों के अनुपात का उल्टा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूरी क्या है कांस्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे, पहले समय कितना है 5 लग रहा था, 4 लग रहा, प्लस समय में 1 की कमी हुई, ठीक। लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो पहले 4 मिनट की देरी से पहुंचता था, अब वो 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो उस समय को हम लोग कब ऐड करते हैं, जब एक बार ये क्या कि वो इतने मिनट देरी से पहुंचता है, एक बार इतने मिनट पहले से पहुंचता है। जब एक बार पहले और एक बार बाद में, एक बार पहले बोले, ठीक, एक बार देरी बोले, एक बार पहले बोले, तो हम लोग क्या करते हैं उनको ऐड कर देते। तो 12 और 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई जाके 16 हो गई, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग अगर वो हमसे कह रहे हैं कि दूरी कितनी है, दूरी के लिए देखो 4 तो हमको दिया था, ठीक, लेकिन हम लोग कोई भी समय निकाल ले। अगर हम लोग पहला समय निकालते हैं तो पहली चाल को भाग करेंगे, अगर हम लोग दूसरा समय निकालते हैं सारी दूसरी चाल से हम लोग मतलब की कर सकते हैं, जाके दूरी निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग अगर यहाँ पे 4 की वैल्यू निकाले तो 16 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 64 मीटर प्रति सेकंड, मीटर सॉरी अगर हम लोग दूसरा निकाले जाके समय निकाले तो कितना हो जाएगा 64 मिनट हो जाएगा, ठीक, क्योंकि मिनट में टाइम दिया है। अब लोग दूरी निकालेंगे तो 4 इंटू, देखो हम लोग दूसरा समय ले रहे हैं तो दूसरी 4 लेंगे, तो 4 इंटू समय हो जाएगा 4 20 है, समय कितना है 64 है, ये हमारा मीटर, इसको घंटे में चेंज कर लिया तो 20 3 60, तो 64/3 क्या हो जाएगा किलोमीटर दूरी हो जाएगी, 64/3 किलोमीटर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे हम लोग बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखो किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 2500 है, ठीक। तो ये क्या है 100% का मान है। वो कह रहा है कि यदि हानि प्रतिशत कितनी है 24% की है, ठीक, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कि 24 मतलब कि 76% में भी बेच रहा है, ठीक। तो 2 जीरो कट गया, क्या 25 छक्का 150 जीरो हासिल 15, 25 सत्ते 175, 15 कितना आ जाएगा 190, ठीक।
तो 1900 रुपए क्या हो जाएगा जाके, 1900 रुपए क्या हो जाएगा, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 6, 7, 8 है, यदि तीनों संख्याओं का योग 420 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। देखो ऐसे क्वेश्चन भी कोई पहला भी था कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 6, 7, 8 है। ठीक है, कह रहे ये तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 420। लेकिन हम लोग रेशियो में अगर देखें 6, 7, 13, 8, 21 की वैल्यू उसने कितनी दी है, 420 दी है। कितने गुना है, 20 गुना है। ठीक, देखो रेशियो में उनका योग कितना, 8, 7, 15, 6, 21, लेकिन क्वेश्चन में है उनका योग कितना है, 420 है। ठीक, तो ये 21 का कितने गुना हो गया जाके, 20 गुना हो गया जाके। ठीक, तो कह रहे हैं कि तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब कह रहा है कि तीनों संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जाके, यहाँ पे 6 है तो हम लोग 6 का 120 गुना कर देंगे, सॉरी 20 गुना कर देंगे, तो 20 छक्का 120। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। कह रहा है यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है तो x का मान। देखो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऑप्शन से ही करते जाके। क्या आप लोग ये सोचो कि जो 44% ठीक का अगर हम लोग सक्सेसिव निकालते हैं तो किसका होता है, तो 20 का होता है जाके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, मैंने आप लोग कुछ वैल्यू बताई थी, जैसे 10% का अगर हम लोग सक्सेसिव निकाले जाके, ठीक तो कितना होता है जाके, 21 होता है। 5% का सक्सेसिव बोले तो 10.25% होता है। ठीक, तो अगर आप लोग ये चीजें पता है तो आप लोग ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर देंगे जाके। ठीक, बाकी इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, ठीक, हम लोग अगर ऑप्शन से उठाए जाके, ठीक, तो अगर हम लोग सक्सेसिव हम लोग कैसे निकालते जाके, दोस्त आपका a प्लस बी, ए बी रूल से ए बी बटे 100। जब हम लोग अगर 18 को पहला ऑप्शन में 18 उठा रहे हैं, ठीक है, तो 18 दूनी 36 भी, 18 का 18 इंटू 18 324। ठीक, और 2 को बाद दशमलव, ठीक कितना हो, तो 39.24 आएगा। पहला ऑप्शन हमारा कट जाएगा जाके, तो हमारा 18% भी क्या होगा, हमारा आंसर नहीं होगा, कट जाएगा। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, 22%। अगर हम लोग देखें 22 दूनी 44 तो ऐसे ही हो गया ना। अब यहाँ पे 22 का कुछ जुड़ा होकर 100 से वो भी तो जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा ना, तो 44 से ज्यादा होगा तो ये भी हमारा कट गया। ठीक, तीसरा ऑप्शन क्या करे, 24, और 24 दूना 48 तो ऐसे ही जाके 44 से ज्यादा हो रहा, तो 24% भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब 20 ही है, अगर हम लोग 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, और जब हम लोग 20 इंटू 20 करेंगे जाके बटे में 100, तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो 44% क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। जैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे 9 सेंटीमीटर आधार वाले एक शंख में ढाला जाता है। शंख की ऊंचाई कितनी है। देखो जब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। तो देखो गोले को पिघलाकर शंख बनाया जा रहा है ना, तो जो शंख का आयतन होता है वो कितना होता है जाके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो गोले को जो पिघलाया गया उसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ 4 और 3 और पाई कट गया जाके। ठीक, तो अब देखो इधर शंख का क्या त्रिज्या क्या दी है, वो कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर व्यास का एक शंख। ठीक है, तो शंख का व्यास दिया है 9, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। तो 9/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 को 2 बार लिख देंगे इंटू h, यही निकालना है। और इधर 9 सेंटीमीटर कितनी गोले की त्रिज्या दी है, तो इसको 3 बार लिख देंगे, क्यूब है। दोनों हमारे कट गए, और 9 चौक 36, 36 चौक को इधर गुणा हो जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, 140 सेंटीमीटर। तो जो शंख की ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी जाके, 144 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य
28,000 रुपए है और छूट 5% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 26,068 रुपए है तो अतिरिक्त छूट कितना है। ठीक, तो देखो उसने ये बोला है कि जब वो 28,000 रुपये कंप्यूटर का मूल्य है, पहले उसको एक डिस्काउंट 5% का मिलता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसका विक्रय मूल्य तो है 26,068 रुपए, तो और भी कुछ बीच में डिस्काउंट दिया है ना, तो वो दूसरे डिस्काउंट की बात कर रहा है। ठीक, एक रिलेशन याद रखना जाके, जैसे कि एमपी और एसपी का हम लोग यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि जब 5% की छूट देता है, ठीक, 5% में 1/20 मतलब 20 रुपये उसका मार्केट प्राइस था, उसमें पहला डिस्काउंट कितना दिया, 5% का, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब वो 19 की बेच रहा है। ठीक, अब वो दूसरे डिस्काउंट की हमसे यहाँ पे बात कर रहा है, ये हमको क्या करना है कि दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, ये निकालना है। ठीक, लेकिन उसने ये बोला है कि उसका जो ओवरऑल जो मार्केट प्राइस है 28,000 रुपए है। ठीक, वो 26,068 रुपए में उस चीज को बेचता है, तो ये उसका क्या हो गया, जाके सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, तो हम लोग अगर यहाँ से चीजों को कैंसिल करें, ठीक, तो देखो 4 से काटेंगे जाके। ठीक, तो अगर हम लोग इसको जब 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, या 7 से काटे जाके 7 चक्को 28। ठीक, 7 तरीके 21, 5 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 16, 7 दूनी 14, तो 7 चक्को 28। ठीक, अभी भी हम लोग इसको अगर 4 से काट दें तो ये हमारा 1000 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 4 9 36, 4 3 12, 4 1 5 931। ठीक, तो जब यहाँ की हमको वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जाके इसका इधर वाली वैल्यू का इधर गुणा करते हैं और लिखते इधर है, लिखेंगे हम लोग इधर, और इधर वाली वैल्यू की इधर गुणा करेंगे, लिखेंगे इधर। ठीक, तो अगर हम लोग 20 2500 मतलब 50 आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम लोग इधर मार्केट प्राइस देखें कितना 19 25 95, मतलब कि 950 पर मार्केट प्राइस था, अब सेलिंग प्राइस कितना है 931। ये दूसरे डिस्काउंट, मतलब एक पहले डिस्काउंट के बाद, मतलब पहले डिस्काउंट की बात कीजिए कि 950 रुपए पर की वस्तु को, मार्केट प्राइस की वस्तु को 931 में बेचा जाता है, मतलब कि 19 रुपए का डिस्काउंट दिया जाता है। कितने पे दिया जाता है, 950 पे। ठीक, तो 100% की वैल्यू है। ठीक, तो 19 बचे 95, तो 50 दूनी 100। ठीक, तो 2% क्या आ जाएगा, दूसरा डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट क्या आ जाएगा 2%, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 36 मीटर लंबे तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, जिनमें से प्रत्येक का माप 4 मीटर है। टुकड़ों की संख्या, देखो 36 को 4 बराबर टुकड़ों में काटोगे तो क्या हो जाएगा, 4 9 36, मतलब प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, कह रहा है कि ए बी सी 3 छात्र हैं, ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त और सी से 10% कम अंक मिले हैं। यदि बी को 324 अंक मिले तो सी को कितने अंक मिले, तो हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। कह रहे हैं कि ए को जो है बी से 25% अधिक अंक, तो देखो 25% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है। ठीक, तो ए को जो है अगर बी को मान लिया 4 अंक प्राप्त होते तो ए को 1 अधिक मतलब 5 प्राप्त होंगे, तो ये ए और बी का रेशियो हो गया। फिर कह रहा है कि ए को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते, 10% फ्रिक्शन वैल्यू 1/10, मतलब कि अगर सी को 10 अंक प्राप्त होते हैं तो ए को 1 का मतलब 9 अंक प्राप्त होंगे। ठीक, अब लोग अगर ए बी सी का हम लोगों को रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ भी ए है यहाँ, लेकिन यहाँ तो ए दोनों जगह है ना, तो ए तो हर जगह समान होगा ना, तो 5 और 9 को समान करेंगे तो यहाँ पे 9 से गुणा करेंगे क्योंकि एडिशन 45 होगा, यहाँ पर 5 से, तो 9 पन्ना 45 ए का मान आ गया, 9 चौक 36 बी का मान आ गया, और 5 9 50 ये कितना सी का मान आ गया। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि यदि बी को 324 अंक मिले तो सी को कितने अंक, देखो बी की वैल्यू कितनी है 36, और 36 का मान कितना दिया है
24 दिया है, ठीक। तो कह रहा है सी को कितने आएंगे, मतलब 50 कमांड पूछ रहा है। तो अगर हम इसको काटे 18 दूनी 36, 18 एकम 18, ठीक, और 18 अठे 144, ठीक, 2 से काटा 9, तो 5 9 45 की 450, ठीक। तो 450 क्या हो जाएगा, सी को प्राप्त अंक हो जाएंगे, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पंकज राहुल से 40% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। देखो देखो 40% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है, जो 40% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, ठीक। तो हम लोग यहाँ से पंकज और राहुल की इफिशियंसी निकालेंगे। अगर कह रहे पंकज राहुल से क्या है 40% कम है कुशल, तो राहुल अगर 5 है तो पंकज की इफिशियंसी 2 कम हो जाएगी ना, तो कितनी बचेगी, 3 बचेगी, ठीक। कह रहे कि राहुल एक काम को 16 दिनों में कर सकता है, एक कंप्यूटर बना सकता है। तो राहुल जो है 16 दिनों में 5 की क्षमता से तो एक कंप्यूटर बनाएगा, तो टोटल इतना काम करेगा। तो इसी काम को पंकज 3 की क्षमता से कितने दिनों में करेगा, तो 16 5 80/3, तो 80/3 दिन में करेगा कौन, पंकज करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है तो उससे उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। देखो पहली बात तो पूछ हमसे रहा है पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो पासिंग मार्क्स होते क्या है, देखो पहले देखो जब वो 15% अंक प्राप्त करता है तो वो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक। अगर वो जब 15% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक, और उसको 30 अंकों की कमी हो रही है ना, तो अगर उसको 30 अंक और मिल जाए तो पास नहीं हो जाएगा। तो वो आपसे यही चीज पूछ रहा है, ठीक। लेकिन अभी देखो हम लोग करेंगे कैसे इस चीज को। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, जाके जो परसेंटेज का हम लोग एक तरफ डिफरेंस निकालते हैं, ठीक, और एक बार हम लोग सम निकालते हैं अंकों का। एक तरफ हम लोग क्या निकालते हैं, अंकों मतलब जो हमारे मार्क्स होते हैं उनका सम निकालते हैं। तो एक बार 60% भी 15% हो रहा है ना, तो परसेंटेज 60 और 15 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 45%। और पहले वो 30 अंकों से फेल हो रहा है, फिर वो 15 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा है, तो अंकों का ये कितना आ जाएगा 45। तो 1% की अगर हम लोग यहाँ से इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15% आ जाएगा, इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। तो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो वही ये पूछ रहा था ना हम लोग, जब यहाँ 15% की वैल्यू 15 रखेंगे और 30 को ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया जाके 45 नंबर आ गया जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये जो क्वेश्चन है मैंने जो कल की जो परसेंटेज की मतलब की क्लास हम लोग ले रहे हैं जाके बैच में, उसमें मैंने कल इसी टाइप के सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक। एक सिंगल वीडियो में 29-30 मिनट की वीडियो में मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, ठीक। तो जिसको भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है जाके, ठीक, तो वहां से अपना क्लियर कर सकता है कॉन्सेप्ट। हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 810 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1220 मीटर लंबी एक दूसरी रेलगाड़ी को 29 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, ठीक। तो देखो चाल, देखो जब कभी भी ऐसा कहता है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक, जब ये कहता है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो उनके द्वारा जो चली गई कुल दूरी होती है उनकी लंबाइयों का योग होती है, ठीक। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग और हमेशा बस चाल बराबर दूरी बटे समय से निकाल लेते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन का आंसर, ठीक। तो अब देखो वो समय कितना ले रहे हैं, जाके 29 सेकंड में पार करना है, ठीक। तो एक ही याद रखना कि जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को विपरीत दिशा में ऐसे चलती हैं तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है वो S1 और S2 क्या होती है, जुड़ जाती है।
लेकिन जब वो एक ही सेम ही डायरेक्शन में चलेंगे तो उनकी जो सापेक्षिक चाल होती है वो घट जाती है। और यहाँ पे दोनों रेलगाड़ियां क्या हो रही है, विपरीत डायरेक्शन में चल रही है। ठीक, तो इनकी जो सापेक्षिक चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक, तो S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 चाल बराबर फार्मूला क्या था, दूरी बटे समय। 810 और 1220 को जब हम लोग जोड़ेंगे कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 2030। ठीक, और समय कितना लग रहा है, 29 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आंसर है हमारा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन वो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा पे 18/5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये 29 का कितने गुना है जाके, ये 29 का कितने गुना है जाके, 7 गुना है। ठीक, 7 9 63, 3 7 दूनी 14, 6 20। ये 29 कितने गुना है, 7 गुना, तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 14 5 70। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोनों चालें समान है, तो S1 S2 मान लिया दोनों की चाल SS है। ठीक, तो 2S हो जाएगा और 14 इंटू 18, तो इसको हम लोग 2 से काट देंगे 7, 18 सत्ते कितना होता है, ठीक 126। तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी आ जाएगी, 126 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आकाश ने 15,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा और उसे 20% के लाभ पर नेहा को बेच दिया। नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया और रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फिर उसे 25% के हानि पर करण को बेच दिया, करण द्वारा भुगतान किया था। देखो ऐसे भी क्वेश्चन अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। ठीक, तो इसमें कहता है कोई व्यक्ति इतने रुपए में खरीदता है कि इतने परसेंट प्रॉफिट उसको बेचता है, वो इतने परसेंट में दूसरे को, फिर वो उसको बेचता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग हमेशा सीरीज मेथड से करते हैं जाके। मान लिया कि मान लिया मोबाइल की कीमत कितनी है, 15,000 है, उसने दी है। ठीक, पहले वो कौन किसे बेच रहा है, ठीक 20% के लाभ पर बेचा है। 20% फ्रिक्शन वाली कितनी होती है जाके, 6। देखो 20% फ्रिक्शन मतलब है कि देखो 20% फ्रिक्शन वाली 1/5 होती है, मतलब 5 की चीज को वो लाभ पे बेच रहा है तो 6/5 में बेचेगा। ठीक, फिर वो क्या कह रहा है कि 15% के लाभ पर फिर कोई बेचता है। 15% देखो 5% फ्रिक्शन वाली कितनी होती है, फिर 1/15 1/20 होती है, तो 15 मतलब 3/20। ठीक, मतलब कि उसको 23/20 में बेचा जाता है। 20 की चीज को 3 लाभ में बेचेंगे, मतलब 23 में बेचेंगे। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि फिर उसे 25% के हानि पर करण को बेच दिया जाता है। ठीक, 25% हानि मतलब होता है 3/4, 4 की 3 वस्तु एक की हानि पर मतलब कि 3 बेची जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग जीरो काट लिए जाके। ठीक, एक जीरो और यहाँ से कट गया जाके। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मल्टीपल करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, देखो 15 छक्का 90। ठीक, और 2 जीरो। ठीक, और यहाँ पे कितना 23 दिया 69। ठीक, तो 9 का गुणा करते हैं, 0 2 जीरो, 9 9 81, 9 6 54, 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक, तो 64,000 एक मिनट कुछ छोड़ गया क्या, अच्छा यहाँ पे 4 भी तो है। ठीक है ना, तो यहाँ 4 भी तो है। 4 को हम लोग क्या करेंगे जाके, अब या तो इससे 4 से क्या कर दो, यहाँ 4 भी तो है ना, 4 से आप या तो इसको चलो यहीं पे 4 से हम लोग भाग कर देते हैं। ठीक है ना, तो जब 4 से हम लोग इसको 4 से भाग करें कितना आएगा जाके, 4 9 36 इंटू 69। ठीक, या तो आप इसका गुणा कर लो जाके। ठीक, या फिर इसको ऐसे गुणा कर सकते हो जाके, ये हम थोड़ा सा पहले ही यहाँ पे थोड़ा 4 को साथ में लेके चलेंगे जाके। 2 3 6 और 2 2 2, अब यहाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75 3 कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग 23 को गुणा कर रहे हैं, 23 25 115 के 5 हासिल 11, 23 सत्ते कितना हो जाएगा 100, 23 सत्ते कितना हो जाएगा जाके, 23 सत्ते हो जाए 161,
61 और 11 कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक, 23 25 15 के 5 हासिल 11, 23 सट्टे कितना हो जाएगा 161 और ये 11 कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा। ठीक, और इंटू 9 का गुणा कर देंगे, 9 पन्ना 45 हासिल 4। ठीक, देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है जाके, ठीक कोई ऑप्शन अभी नहीं मिला। ठीक, सारे ऑप्शन में लास्ट में 5 है ना, तो हम पूरा करें। 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18 4 22, 9 सत्ते 63 और 2 65 हासिल 6 9 6 15, तो 15,525 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि संख्या 4 5 6 3 8 को 11 से विभाजित एक मान, देखो 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहते हैं कि जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनका सम का डिफरेंस या तो 0 आए, ठीक है ना, जो अल्टरनेट नंबर होते हैं उनके सम का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए। ठीक, तो देखो यहाँ पे 6 5 11, ठीक 11 प्लस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, अभी इधर नहीं जाएगा। ठीक, देखो 6 4 10, 10 प्लस ए आ गया, इधर 8 8 8 16 16 माइनस 10 प्लस ए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे ए का मान 6 रखा जाएगा तभी तो 0 आएगा ना। ठीक, ए का मान क्या रखा जाएगा 6 रखा जाएगा तभी तो ये वैल्यू 0 आएगी ना। ठीक, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा जाके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, तो ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे वैसे अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की। तो जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि y एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और z उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा। देखो y एक काम को 20 दिनों में करता है और z एक काम को 10 दिनों में करता है, तो इनका एलसीएम में क्या हो जाएगा टोटल काम हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, अच्छा 20 10 इनका एलसीएम 20 हो जाएगा, एक आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब 2 दिन में 3 की क्षमता से कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे, तो वो ये कह रहा है कि 2 दिनों में कुल काम का कितना प्रतिशत काम पूरा करेंगे। तो कुल काम हमारा 20 है और 20 का 6 काम करेंगे जाके। ठीक, तो कितने प्रतिशत हो गए, देखो 1/20 की वैल्यू कितनी होती है, किसकी वैल्यू होती है जाके 1/20 वैल्यू होती है किसकी होती है 5% की वैल्यू होती है। ठीक, तो 6 में गुणा करेंगे 30%, तो वो 2 दिन में कुल काम का कितना परसेंट काम कर लेंगे देखिए 30% काम वो 2 दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे जाके। ठीक, अच्छा हम लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत कर चुके हैं। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई जाके तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसी चैनल पे मैंने एसएससी जीडी के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं 50 क्लास में पूरे एसएससी जीडी के मैथ को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूँ जाके, ठीक जैसे मैंने परसेंटेज बता दिया जाके, तो परसेंटेज का ऐसा कोई मतलब कि टाइप नहीं छूटता है जो मैंने क्लास में ना पढ़ाया हो। ठीक, जिससे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में छूट रहे हो। ठीक, तो आप 50 क्लासों में अगर मैथ को कवर करना चाहते हैं तो उस मतलब एक सीरीज है जाके, ठीक है ना, एसएससी जीडी वारियर सीरीज के नाम से। ठीक, तो उसको जरूर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।